ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी ने आरोप लगाया कि इजरायली पुलिस ने रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों पर हमला किया है। बीबीसी का आरोप है कि इजरायली पुलिस ने बीबीसी पत्रकारों को घंटों बंदूक की नोक पर रखा। बीबीसी ने शुक्रवार को कहा था कि हमास के साथ इजराइल के युद्ध को कवर करने वाले उसके पत्रकारों के एक समूह को राजधानी तेल अवीव में इजरायली पुलिस ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और उन पर हमला किया। मैं आपको ये खबर इसलिए बता रहा हूँ कि अकेले यही नहीं, रॉयटर्स के पत्रकारों पर हमला हुआ और इस हमले में उनकी मौत भी हुई है, कई घायल भी हुए हैं, मिसाइल से बाकायदा हमला किया गया है। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है, युद्ध को कवर करने जब पत्रकार जाते हैं तो उनकी जान खतरे में रहती है। भारत के बहुत सारे पत्रकार वहाँ पर गए हुए हैं, तो ये पत्रकारों के लिए कोई बहुत आसान काम नहीं होता है। जब वो युद्ध भूमि पर होते हैं तो उनकी जान किस तरह खतरे में होती है। दूसरा, क्यों महत्वपूर्ण है, मीडिया का महत्व समझिए। ऐसे युद्ध जैसे खतरनाक मौके पर भी आपको या पूरी दुनिया को कोई जानकारी ही ना मिले ठीक ठीक, हमारा भी एक प्रयास होता है कि आपके सामने वो सारी जानकारियां जा पाए जो वहाँ पर झेला जा रहा है। चाहे इजरायली यहूदियों ने झेला हो या वहाँ पर सिर्फ यहूदी नहीं, तमाम आम लोग मारे गए जो इजराइल के नागरिक थे जब हमास ने एक अमानवीय आतंकी हमला किया। दूसरी तरफ जब इजराइल का हमला हुआ है तो फिलिस्तीन में भी कुछ ऐसी स्थिति बन गई। वहाँ तो दोनों तरफ से बन गई है, एक तरफ हमास के आतंकी वहीं अंदर बैठे हुए हैं, उनको निकलने नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ इजरायली सेना अब तैयारी में बैठी हुई है कि वो तुरंत अंदर घुसेगी, अंधाधुंध गोलियां चलाएगी। मासूम अब भी मारे जा रहे हैं, ये जो हवाई हमले हो रहे हैं, कई बिल्डिंगे कई ठिकाने उड़ाए जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं। तो ऐसे में सच्चाई कैसे सामने आए? मीडिया का यही काम होता है, दुनिया भर का मीडिया यहाँ पर जुटा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, अपने उनके सूत्र होते हैं, अपने तरीके होते हैं। लेकिन इस सब के बीच में ये खबर बहुत ही चिंताजनक है कि वहाँ पर इजरायली पुलिस पर बीबीसी ने आरोप लगाया है और एक हमले में रॉयटर्स के पत्रकार भी मारे गए हैं। दोनों खबरें एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। ब्रिटिश समाचार नेटवर्क ने कहा कि यह परेशान करने वाली घटना है। कहा गया कि घटना गुरुवार रात उस वक्त हुई जब 3 पत्रकारों की टीम एक कार से अपने होटल की ओर जा रही थी। दावा किया गया कि कार पर प्रेस लिखा था, इसके बावजूद कार को रोका गया। बीबीसी ने कहा है कि पुलिस ने टीम को रोका और अंदर बैठे हमारे जर्नलिस्ट को जबरन खींचकर बाहर निकाला। जर्नलिस्ट की तलाशी ली गई, एक पत्रकार को दीवार की ओर धकेल दिया गया। एक पत्रकार से कहा गया कि उसने ये जो घटना चल रही थी, यानी पुलिस जिस तरीके का बर्ताव उनके साथ कर रही थी, उसका वीडियो बनाने की वो कोशिश कर रहा था, तो पुलिस के एक अधिकारी ने उसका फ़ोन ज़मीन पर फेंक दिया। बीबीसी के एक प्रवक्ता ने CNN को दिए एक बयान में कहा कि पत्रकारों को इजराइल गजा में संघर्ष करना पड़ रहा है और स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट करने में उनको सक्षम होना चाहिए। उधर इजरायली पुलिस प्रवक्ता की ओर से आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। इससे पहले शुक्रवार को दक्षिणी लेबनान में गोलीबारी के बाद इजराइल को सवालों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें एक रॉयटर्स वीडियोग्राफर की मौत हो गई और 6 अन्य पत्रकार घायल हो गए। कहा जा रहा है कि पत्रकारों ने खुद को प्रेस के सदस्यों के रूप में पहचानने वाली जैकेट भी पहन रखी थी। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की ओर से दागी गई मिसाइलों के हमले में समाचार एजेंसी रॉयटर के एक वीडियो पत्रकार की मौत हो गई और 6 अन्य पत्रकार घायल हो गए। इस्लाम अब्दुल्ला इसका नाम बताया जा रहा है, जिस वीडियोग्राफर की, ये कैमरामैन थे, इनकी मौत हो गई है। कैमरा एक पहाड़ी की ओर था, तभी एक ज़बरदस्त विस्फोट हुआ, कैमरा हिल गया, हवा में धुआं ही धुआं हो गया और चीख पुकार मच गई। इस तरीके से लोगों को पता लगा कि यहाँ हमला हो गया। इजराइल और हमास में युद्ध छिड़ने के बाद सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। हमास का खात्मा करने के लिए इजराइल लगातार गजा पट्टी पर, लेबनान पर हमले कर रहा है। इस बीच युद्ध की कवरेज कर रहे पत्रकार की दर्दनाक मौत हो गई। रॉयटर के पत्रकार की मौत हुई, 6 घायल भी हुए। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की ओर से दागी गई मिसाइल के हमले के कारण समाचार एजेंसी रॉयटर के वीडियो पत्रकार की मौत हुई और 6 घायल हुए हैं। अल जजीरा और फ्रांस प्रेस सहित पत्रकारों का ये समूह इजराइल सीमा के करीब अल्मा अल शाब के पास में अपना काम कर रहा था। यहाँ पर पत्रकार किस खतरे को मोल लेते हैं इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ बम धमाके चल रहे हैं, एक तरफ जमकर आप देख रहे हैं किस तरीके से हमले हो रहे हैं और इस सब के बीच में पत्रकार लगातार अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और अल्मा अल शाब में जब पत्रकारिता चल रही थी, इजरायली सेना और लेबनानी मिलिशिया हिजबुल्लाह सीमा पर झड़पों में गोलीबारी कर रहे थे। लेबनान के प्रधानमंत्री का भी इस पर बयान आया है, नजीब मिकाती है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के एक विधायक ने इस घटना के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। इजरायली रक्षा बलों पर टिप्पणी की बात भी कही जा रही है। इजराइल के संयुक्त राष्ट्र दूत गिलाद एर्दान ने शुक्रवार को एक ब्रीफिंग में कहा, जाहिर है हम अपना काम कर रहे हैं, किसी भी पत्रकार को मारना
या गोली मारना कभी भी नहीं चाहेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि हम युद्ध की स्थिति में हैं जहां ये हो सकता है। कैमरा ऑन था और हमला होते ही चीख पुकार मच गई। रॉयटर ने एक बयान में कहा कि प्रसारकों के लिए लाइव वीडियो सिग्नल प्रदान करते समय इस्साम अब्दुल्ला की मौत हो गई है। कैमरा एक पहाड़ी की ओर था, तभी एक तेज विस्फोट से कैमरा हिल गया, हवा में धुआं ही धुआं हो गया और चीख पुकार मच गई। रॉयटर्स ने कहा है कि हमें जानकर गहरा दुख हुआ है कि हमारे वीडियोग्राफर इस्साम अब्दुल्ला की हत्या कर दी गई। उन्होंने इसको हत्या कहा है। हम तत्काल अधिक जानकारी मांग रहे हैं। मैंने आपको पहले भी इस एक्सप्लेनर में बताया कि किस तरीके से पत्रकार जो हैं वो युद्ध भूमि पर अपने काम को अंजाम देते हैं। बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है, जगह जगह गोला बारूद बरस रहा है। कई लोग कहते भी हैं, फिर आपके मन में प्रश्न भी आ सकता है कि जाना ही क्यों ऐसी जगह पर। लेकिन ये पत्रकारिता जो होती है, ख़ास तौर पर युद्ध की पत्रकारिता, ये बहुत ही रिस्की काम होता है और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आप ज़मीनी हकीकत को जान पाएँ। बड़ी बड़ी ताकतें ज़मीन को कब्जाने के लिए आपस में लड़ भिड़ रही हैं। मानवता का क्या होगा? मरता कौन है? आम लोग मरते हैं। आप जब इस युद्ध की विभीषिका को देखेंगे आंकड़ों के लिहाज से, तो चाहे आतंकियों ने मारा हो, चाहे इजरायली सेना के हमलों में मारे जाएं, सबसे ज़्यादा मारे जाएंगे आम लोग। हमास को ख़त्म करना है। हमास में जो आतंकी हैं वो, और देखिए दूसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी देश में जब लोग रहते हैं, जैसे फ़िलिस्तीन या गज़ा पट्टी की ही बात कर लेते, तो गज़ा पट्टी में रहने वाले जो लोग हैं उनकी एक सिंपैथी होती है अपने देश, अपनी ज़मीन को लेकर। उनकी लड़ाई भी उसी तरीके से उन्हीं हितों पर चलती है। आप किसी भी देश में देखेंगे तो एक राष्ट्र की भावना होती है। हालांकि फ़िलिस्तीन को देश की मान्यता नहीं मिली है, इजराइल को देश की मान्यता मिल चुकी है। इजराइल चाहता है कि गज़ा पट्टी, वेस्ट बैंक उनका ही हिस्सा बने, यानी पूरा क्षेत्र उनके अधिकार क्षेत्र में आ जाए। अरब देश जो है वो बहुत पहले से अलग फ़िलिस्तीन की बात कहते रहे हैं। इस पर कई बार फार्मूला सुझाया गया, बात नहीं बन पाई है। अब हालात ये बन गए हैं कि यहाँ की ज़मीनी स्थितियाँ या यहाँ की जो राजनीति है 100 सालों से चर्चा का केंद्र है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में ये जो क्षेत्र है जहाँ युद्ध चल रहा है, उसकी सियासत, उसकी खींचतान हमेशा से चर्चा में रही है। ईरान, अमेरिका, रशिया, चीन जैसी बड़ी बड़ी ताकतें इस मुद्दे को लेकर कई बार आमने सामने आ जाती हैं। उनका एक बहाना होता है क्योंकि वो पूरी दुनिया में अपने अधिकार और अपनी शक्ति को दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर इजराइल के साथ में अमेरिका खड़ा है, तो दूसरी तरफ फ़िलिस्तीन के साथ में ईरान खड़ा है। अरब देश भी समर्थन कर रहे हैं, हालांकि खुलकर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब फ़िलिस्तीन वाली मांग, और ख़ास तौर पर हमास ने जैसे हमला किया या उसका जो काम करने का तरीका है, हिजबुल्लाह को भी आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, जबकि उसको मान्यता दे रखी है ईरान ने। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि जो भी कुछ यहाँ पर चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो आम लोगों का हो रहा है। इनकी आवाज़ बनने के लिए प्रेस यहाँ पर जाती है, पत्रकार यहाँ पर जाते हैं ताकि दुनिया को सच्चाई पता लग सके। और ये जितनी सच्चाई आपके सामने आती है, इन पत्रकारों की वजह से सामने आती है। हमले में एक पत्रकार का मारा जाना ये बहुत ही दुखद है, इसको हत्या तक कहा जा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के अपने तर्क हैं और ये कहा जा रहा है कि युद्ध भूमि में इस तरह की घटनाएं होती हैं, जगह जगह गोला बारूद चल रहे हैं, तो ये रिस्की मामला है। लेकिन इनका कहना है कि उन्होंने प्रेस के जैकेट पहन रखे थे बाकायदा, जो उनको दिए गए हैं वहाँ पर चिन्हित करने के लिए कि यहाँ पर प्रेस मौजूद है, यहाँ हमला ना किया जाए। दूसरी तरफ बीबीसी ने भी एक आरोप लगाया है कि उनके पत्रकारों को कार से निकाला गया, उन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश की, उनके साथ हुई बदतमीज़ी की तो उनका फ़ोन फेंक दिया गया। इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। तो ये युद्ध की विभीषिका है जिसमें पत्रकारों की जान भी खतरे में है।